हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में। यानी कि जो नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग थी उसमें क्या परिवर्तन किया गया है, क्योंकि इसमें बदलाव किए गए हैं। अब नए तरीके से जो आपकी काउंसलिंग होगी, क्योंकि इसके पहले जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें 6 जून से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट थी, बट अब 6 जून से ना होकर के कौन सी डेट रहने वाली है, उसमें क्या बदलाव किए गए हैं वो हम लोग डिटेल में समझेंगे। टीआरई 1 एंड टीआरई 2 से रिलेटेड जो नोटिस जारी की गई है उसमें क्या मेंशन किया गया है वो भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही साथ आपका टीआरई 3 जो एग्जाम है इससे रिलेटेड क्या अपडेट है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन की डेट 27 जून थी, बट ये क्या है कैंसिल कर दी गई। तो न्यू एग्जामिनेशन की डेट क्या रहने वाली है इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। टीआरई 4 जो आपका एग्जाम होना है अगस्त में, इसमें क्या बदलाव किया जाएगा इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं साक्षरता परीक्षा से रिलेटेड। इसमें बात कही गई है कि 6,578 शिक्षक शिक्षिकाओं ने उत्तीर्ण की है जो साक्षरता परीक्षा, यानी इतने शिक्षक जो है उन्होंने क्वालिफाई किया है। 15 जून से शिक्षकों की हो सकती है पोस्टिंग, यानी जो काउंसलिंग है आपकी 15 जून से स्टार्ट हो सकती है। साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं की पोस्टिंग की कवायद जो है शुरू हो गई है। इससे पहले जो है इसकी तिथि 6 जून जो है निर्धारित की गई थी, लेकिन लोक चुनाव बीतने के बाद अब 15 जून तक नई पोस्टिंग की जाएगी। मई माह के अंतिम सप्ताह में ही नए पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, जिसके अनुसार जो है 6 जून 2024 को ही जिला से साक्षरता परीक्षा पास हो चुके कुल 6,578 शिक्षक शिक्षिकाओं की विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो है फ्रेश पोस्टिंग होना तय किया गया था। लेकिन आदर्श चुनाव आचार संहिता का प्रभाव और विभागीय अपर मुख्य सचिव के बदल जाने से पोस्टिंग प्रक्रिया निर्धारित तिथि तक पूरी नहीं हो पाई है। जिला शिक्षा कार्यालय के जानकार सूत्रों ने बताया कि विभाग के नए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के स्तर पर, मतलब सिद्धार्थ के स्तर पर जो है इनके लिए निर्देश दिया गया है। इसके लिए निर्देश दिया गया है कि घोषित प्रक्रिया के तहत जो है साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को सरकार नए सिरे से जो नियुक्ति पत्र देगी। सरकार से मिलने वाले नियुक्ति पत्र में उनके पद नाम ही नहीं बल्कि सेवाएं, जो सेवा शर्तें भी हैं, बदल जाएंगी। जून माह में ही काउंसलिंग के बाद इन शिक्षकों को नए स्कूलों में पदस्थापित किया जाना है। नए स्कूल में योगदान देने के साथ ही वे विशिष्ट शिक्षक जो है शिक्षिकाएं कहलाएंगे। ऐसे में इनके नए सिरे से जो है नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। शिक्षा विभाग इनकी तैयारी में जुट गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शीघ्र ही नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए जो है दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। पूरी संभावना है कि 15 जून तक साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग जो है शुरू करा दी जाए, यानी कि आपका जो काउंसलिंग है वो 15 जून से स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि 349 कम हो जाएंगी शिक्षकों की संख्या, आखिर ऐसा क्यों है। विशिष्ट शिक्षक बनकर राज्यकर्मी के तौर पर नई पोस्टिंग के बाद जिले में शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या में 349 की कमी आएगी। कुल जो है 6,578 साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं में से कुल जो है 5,875 इस जिला में दोबारा पोस्टिंग के लिए सूचीबद्ध हैं, जबकि 703 ने अपनी चॉइस यानी अन्य जिले में पोस्टिंग करा दी है। वहीं इसके विपरीत जो है अन्य जिलों में नियोजित मात्र 354 ने ही पश्चिम चंपारण में अपनी पोस्टिंग कराने का जो है अनुरोध किया है। इस प्रकार जिला से जो है 703 के चले जाने से उनके विरुद्ध जो है मात्र 354 के ही जिले में पोस्टिंग के लिए इच्छुक शिक्षक शिक्षिकाओं के कारण जिला में जो है 354 की संख्या कम हो जाएगी। यानी कि जिनका मेरिट अच्छा खासा था, अच्छे खासे नंबरों से क्वालिफाई किया था, उन्होंने मनचाहा कॉलेज चूज कर लिया, तो इस वजह से इतने शिक्षकों की कमी होगी। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें यानी परिवर्तन क्या किया गया है, कि काउंसलिंग के दौरान क्या बदलाव किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले जिनका बहुत अच्छा खासा मेरिट है वो क्या करेंगे, वो अपनी मनचाहा यानी अपनी चॉइस से विद्यालय चूज कर सकते हैं। लेकिन जब उससे कम जिनका मेरिट गया है, बहुत अच्छा खासा नहीं गया है, तो उनको शहरी क्षेत्रों में दिया जाएगा। फिर उससे भी ज़्यादा जो कम अच्छा गया उनको ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय मिलेंगे। यानी ये प्रोसेस होने वाला है काउंसलिंग के दौरान। ठीक है, चुनाव को लेकर के लटकी थी पोस्टिंग की प्रक्रिया, यानी अब आपका जो एग्जाम मतलब काउंसलिंग है वो 15 जून से स्टार्ट हो जाएगी। ये जो नोटिफिकेशन यानी ये नोटिस जो जारी की गई है ये जमुई से है, टीआरई 1 एंड टीआरई 2 से रिलेटेड, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं।
इसमें बात कही गई है, यानी 7 जून को जो है नोटिस जारी की गई थी। बीपीएससी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन के संबंध में, यानी क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में ये नोटिस है। उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बीपीएससी के पोर्टल पर जो है कुल 146 विद्यालय अध्यापकों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के क्रम में विभिन्न त्रुटि पाई गई है। एवं विद्यालय अध्यापकों को निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के साथ दिनांक 10/6/2024 को विद्यालय अवधि समाप्त होने के पश्चात विद्यालय अध्यापक जो कागजात अपने द्वारा बीपीएससी फॉर्म जो है भरने के समय कागजात अपलोड किया है से संबंधित सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ हस्ताक्षर कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, ताकि त्रुटि का जो है निराकरण किया जा सके। यानी कि फॉर्म फिलअप के टाइम अपने जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट किए थे उनको ले जाना है हस्ताक्षरित, यानी कि आपको साइन वगैरह करके ले जाना है। 10 जून तक का टाइम दिया गया था, तो अगर कुछ ऐसी दिक्कतें हुई हैं, जमुई के जितने भी शिक्षक हैं उनमें से इतने शिक्षकों को नोटिस भेजी गई है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के पहुंचे कार्यालय में, जिससे कि जो है त्रुटियां जो हुई हैं उनको निराकरण किया जा सके। तो ये इन्फॉर्मेशन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीआरई 3 जो आपका एग्जाम है। देखिए, एग्जामिनेशन की डेट आई हुई थी, बट क्या हुआ, कैंसिल हो गई। अब न्यू एग्जामिनेशन की डेट क्या रहने वाली है, ये आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में पता चल जाएगा कि आपके एग्जामिनेशन की डेट क्या रहने वाली है। आपका जो एग्जाम डिले किया गया उसका मेन रीजन यही था कि जो गेस्ट टीचर थे उनको मौका दिया गया आवेदन का दोबारा, तो 10 जून तक का जो टाइम दिया गया था कि वो आवेदन कर सकते हैं, इसी वजह से आपके एग्जाम की जो डेट है वो कैंसिल कर दी गई। अब जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम डेट क्या रहने वाला है। एग्जाम सेंटर जो है वो भी आपको पता चल जाएंगे, क्योंकि एग्जाम सेंटर पहले से पता हो चुके थे, लेकिन लिस्ट जो है वो आउट नहीं की गई क्योंकि आपका एग्जाम जो था वो कैंसिल होना था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपका जो एग्जाम है जुलाई के फर्स्ट वीक में पता चल जाएगा और साथ ही साथ आपको एग्जाम सेंटर भी पता चल जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीआरई 4 में क्या बदलाव होगा। देखिए, मान के चलिए अगर आपका टीआरई 4 जुलाई में हो जाता है, जो न्यूज आई थी उसमें ये बात कही गई थी कि 30 जुलाई तक आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर आपका जो एग्जाम होगा जुलाई के फर्स्ट वीक में, अगर आपका रिजल्ट आ जाता है जुलाई तक डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी 30 जुलाई तक डिक्लेयर हो जाता है, तो भी आपका टीआरई 4 में बदलाव होगा। क्योंकि अगर टीआरई 4 अगस्त में आएगा जो कि ऑफिशियल कैलेंडर के अनुसार, तो नोटिफिकेशन आपको 1 मंथ पहले मिलेगा। 1 मंथ पहले नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें से बीच में गैप मिलेगी आपको प्रिपरेशन करने की, फिर जाके आपका एग्जाम होगा। तो आप मान के चल सकते हैं कि अगस्त के लास्ट तक आपका टीआरई 4 जाने वाला है। तो सीटेड एंड एस्टेट वालों के लिए अच्छा खासा मौका होगा, उनको अच्छा खासा प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में पता चल जाएगा कि कौन से दिन आपका एग्जाम होने वाला है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। जो भी साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं उनकी काउंसलिंग जो है 15 जून से स्टार्ट है। बाकी अगर कोई भी परिवर्तन होता है, कोई भी अपडेट आती है, तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।